कितने दिनों से ये सब कर रहे हैं गुरु जी? बचपन से यही इसी में जीना है, इसी के लिए मरना है। जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है श्री राम जानते हैं। राधा रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खड़ी। अभी हमारे साथ आप देख रहे हैं कि एक तरफ राजनंदिनी किशोरी जी हैं कथावाचिका, और एक तरफ जो है कथावाचक राम प्रवेश दास जी हैं। सबसे पहले गुरु जी आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के सभी दर्शकों को और आपको भी। अच्छा, ये श्रीमद् भागवत कथा आप लोग कहते आ रहे हैं, बहुत सारे जगह पे ऐसे हैं जो अपने ही धर्म के लोग हैं, जो कथा पे हो या हिंदू धर्म पे हो, इस तरह का हमेशा से कटाक्ष करते आए हैं। लोग धर्म को राजनीति से आजकल जोड़ने लगे हैं। नहीं, धर्म कभी भी राजनीति नहीं हो सकते। धर्म धर्म है, लेकिन बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे लोग हैं जो धर्म को राजनीति का मुद्दा बना करके अपने सत्ता और अपनी व्यवस्था को चलाना चाहते हैं। हालांकि हमारे यहाँ सनातन धर्म की विशेषता ये रही है कि सदैव से हमेशा से राज सत्ता के ऊपर धर्म नियंत्रण करके रखा। जैसे हमारे कहा गया गोस्वामी जी ने, अर्थ और धर्म दोनों एक साथ है। हमेशा अर्थ अर्थात जो भी व्यवस्था है संसार की, उसके ऊपर धर्म का नियंत्रण रहा है। लेकिन आज अपनी व्यवस्था, अपनी रोटियां सेकने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो धर्म को धंधा बनाना चाहते हैं, और जिसके लिए समाज को एक रास्ते पर लाने के लिए, एक सूत्र में समाज को बांधने के लिए भागवत कथा, श्री राम कथा का प्रचार प्रसार हम लोग कर रहे हैं। जी, कितने दिनों से ये सब कर रहे हैं गुरु जी? बचपन से यही इसी में जीना है, इसी के लिए मरना है। मतलब ऐसा क्या लगा कि आपको भागवत कथा ही कहना है, कुछ और नहीं? इंटरेस्ट आपको भागवत कथा की तरफ क्यों हुई? गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी है कि यही सरयावत अति कठिनाई, और राम कृपा बिनुआ ही न जाए। इस रास्ते पर आना बहुत कठिन चीज़ है। वही आ सकता है जिसको मेरे राम जी बुलाना चाहेंगे, मेरे ठाकुर जी बुलाएंगे। तो हम इस रास्ते पर है, ये सनातन धर्म का काम करिए, राम जी की कृपा का परिणाम है। अपने व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं है। सभी संसार में लोग जन्म लेते हैं, लेकिन कौन क्या करेगा ये तो राम जी हमारे तय करते हैं। तो पढ़ाई लिखाई करते ही आबर में आप इस फील्ड में आए, ना पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद? नहीं, पढ़ाई अभी चल रही थी तब से ही। करीब 19-20 वर्ष हो गए मुझे भागवत कथा, श्री राम कथा करते हुए, अपने सनातन धर्म के लिए प्रचार प्रसार करते हुए। कहीं पे आप कथा कहने के लिए गए हो और वहीं पे भक्त कुछ ऐसे सवाल कर दिए हो जो आपको लगे कि ये सवाल करना अभी उचित समय नहीं था, लेकिन फिर भी उनके सवाल का आपने जवाब दिया हो? हम तो इंतज़ार करते हैं कि कोई प्रश्न करे, चाहे किसी भी विषय का प्रश्न हो, चाहे धर्म पर हो या धर्म से हट कर हो, मानव जीवन का हो, पढ़ाई लिखाई, किसी भी विषय का कोई भी प्रश्न हो, उसका उत्तर देने की हम तैयारी बना कर रखते हैं। हम चाहते भी हैं कि लोग वैसे प्रश्न करें जिससे पूरे समाज की विकृति दूर हो सके। जैसे बहुत सारे लोग हमारे धर्म के ऊपर कटाक्ष करते हैं, वैसे लोगों का हम स्वागत करते हैं कि पूछे तो सही, हमारे धर्म की विशेषता को जाने तो सही, क्योंकि जब तक प्रहार नहीं होगा तब तक आवाज़ नहीं निकलेगी। तो हमारे एक सिद्धांत है, भगवान श्री राम का वनगमन जो हुआ, इसके पीछे कारण ये था, बहुत सारे कारण में एक कारण यह भी था कि भरत से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। भरत जी गुप्त रूप से प्रेम करते थे। तो राम जी 14 वर्ष के वनवास को इसलिए स्वीकार किए कि भरत के हृदय में जो बड़े भाई के प्रति जो स्नेह प्रेम है, ये दुनिया को पता चलना चाहिए। तो राम जी 14 वर्ष का जब वनवास धारण किए, तो भरत जी की जो अंदर जो प्रेम था वो संसार के लोगों को पता चला। तो कोई हमारे सनातन धर्म के ऊपर प्रश्न उठाएगा, कोई खंडन की बात करेगा, तो इसकी जो विशेषता, इसकी जो खुशबू है, इसकी जो महक है, वो संसार के सामने प्रस्तुत करने के लिए सदैव हम लोग तैयार रहते हैं। भारत में कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां उभर के सामने आई है जो लगातार सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को और ख़ास करके संत महात्माओं को ऊपर स्पेशल टारगेट करती है। देखिए, तो ये दुनिया को पता है, जो सनातन धर्म और संत महात्माओं को टारगेट, उनकी क्या स्थिति है दुनिया को पता है। और जिन लोगों ने राम जी की व्यवस्था को स्वीकार किया, जो सनातन धर्म के साथ चले, आज कहाँ बैठे हुए। एक समय था, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन एक समय था जिस पार्टी का नामो निशान मिट चुका था, आज वो शीर्ष पर है। और एक समय था जो सनातन धर्म के ऊपर गोलियां चलाई, जो संत महात्माओं के ऊपर गोली चलाई, जो गाय और गंगा को मिटाने का काम किया, स्वयं मिट गए।
और कुछ लोग ऐसे हैं जो समय आने पर, जब चुनाव का समय आता तो जनेऊ और टीका चंदन लगा करके दुनिया में भ्रमण करते हैं और सनातन धर्म को कमज़ोर करने के लिए दिन रात प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। कभी राम सेतु हो या राम मंदिर की को लटकाने की बात हो, सब जगह सारी दुनिया को पता है, तो वो आज कहाँ है। इसीलिए हमारा ये भारत है और ये भारत में ऐसा अब लोग जागृति भी आ चुके हैं, हमारे हिंदू भी जग चुके हैं कि जो हमारे सनातन और हमारे राम की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा। तकरीबन अभी तो बहुत सारे कथा आपने कही होगी गुरुजी, मतलब बिहार की धरती हो या उत्तर प्रदेश हो या देश के अनेकों राज्य हो, कभी ऐसा हुआ कि जहाँ पे आप कथा कर ली हो और कुछ ही दिनों के बाद वहीं से कुछ लोग का निगेटिव मैसेज आया हो आपके यहाँ तक? नहीं, निगेटिव मैसेज तो नहीं आता है, विरोध तो होती ही रहती है, कथा हुई। कभी कभी हम लोगों ने इतना ज़्यादा सनातन धर्म के और हिंदुत्व के बारे में बात कर देते हैं कि लोगों का ये होता, महाराज जी आप ऐसा बोल रहे हैं, लोग क्या कहेंगे। अब इसके भाजपा का एजेंट हो गए? नहीं, ऐसा होता है, लोग कहते हैं, उसकी हमको चिंता नहीं, हम अपने सनातन धर्म की बात करते हैं। अभी कथा हो रही थी, मैंने जगाया लोगों को कि भाई आने वाले समय में अगर हिंदू नहीं जगा तो फिर बंगाल की स्थिति होगी। तो बहुत सारे लोगों को बुरा लगा। हमने कहा बुरा लगे तो आपको बुरा लगे, हम अपनी बात छोड़ देंगे, हम तो जगाएंगे हिंदुओं को ना, कि हम क्यों ऐसे लोगों को अपने घर में घुसने दें जो हमारे बहू बेटियों के ऊपर गलत नजर रखते हैं। आज हम उनका मदद कर रहे हैं, कल होकर के जब वो सामर्थ्यवान होते हैं हमारा गला काट रहे हैं। मैं तो मना करता हूं कि भाई वैसे लोगों से अपना फल भी अगर खरीद करके खाना है तो पता लगा के फल खाई, नहीं तो कौन सा थूक चट लगा हुआ आपको फल दे दिया जाएगा, कोई ठिकाना नहीं। हम तो अपनी बात रखेंगे भाई, सारे लोग रखते, हम भी रखते हैं। तो जैसे बागेश्वर धाम वाले बाबा है, वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो उन्हें जो है कुछ राजनीतिक पार्टियां, कुछ अपने ही धर्म के लोग उनको भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बता दिया। बताने दीजिए, हम संत महात्माओं का काम है अपने सनातन धर्म की विशेषता को बताना और अपने हिंदुओं को जगाना। अब इसके लिए कोई पार्टी का एजेंट कहे तो उसकी भी भला, और कोई हमारा स्वागत करे उसका भी भला। हम साधु महात्माओं का, संत महात्माओं का एक ही उद्देश्य है कि अपने सनातनी लोगों को कैसे जगा सके, और जग रहे धीरे धीरे, आप अनुभव करिएगा। पहले की अपेक्षा आज हमारा सनातनी, हमारा हिंदू जग रहा है। अब अपने आप को ये गर्वान्वित महसूस कर रहा है कि हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और एक बात याद रहे, किसी राष्ट्र को समाप्त करने से कोई राष्ट्र समाप्त नहीं होता है। अगर वहाँ की संस्कृति को समाप्त कर दिया जाए तो वह राष्ट्र समाप्त हो जाता है। आज से हमारा ये जो सनातन संस्कृति शाश्वत इसलिए जगा हुआ है कि रोम, मिस्र इत्यादि सब जगह संस्कृतियाँ थीं, लेकिन धीरे धीरे नष्ट हो गई। भारतीय संस्कृति नष्ट क्यों नहीं हुई? क्योंकि संत महात्माओं के हाथ में संस्कृति को जीवित करने की जिम्मा थी। जो संस्कृतियाँ राजाश्रित थीं, राजाओं की वजह से, रोम के राजा, मिस्र के राजा, उन्होंने अपने देश को, अपनी संस्कृति को अपने मुट्ठी में लिया था। राज्य समाप्त हुआ, संस्कृति समाप्त हो गई। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति इसलिए जीवित है क्योंकि हम लोगों ने संत महात्माओं के हाथ में दे रखा है। आज हम रहेंगे, कल मेरा कोई शिष्य होगा, ये सनातन, ये राम कथा, ये भागवत कथा वो करेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ किसी राजा के आश्रित है। हम अपने अंदर संजो करके रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने सनातन संस्कृति को मिटने नहीं देंगे। इसलिए अगर हमारी संस्कृति जीवित है तो हम हिंदू जीवित है। और हजारों वर्ष पहले भी थी संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति जिसको कहते हैं, और आज भी है और आगे भी रहेगी। कल कथा सुनने हम आए थे, कथा हो चल ही रही थी, उसी आवर में कुछ ऐसा भजन जो आपके मुख से हमने सुना, हम चाह रहे हैं कि वो उसी भजन को आप थोड़ा ऑडियंस तक पहुंचाएं। कन्हैया की कल कथा चल रही थी, उसमें बहुत सारे भजन आए थे। एक भजन जो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, जो संदेश है, जो हमारे हृदय की प्रेरणा है, और सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि ऐसा बिल्कुल जीवन में कहीं मत सोचिए कि जो कुछ हम जानते हैं वो हमारे तक सीमित हैं। ये हमारे प्रभु राम को सब पता है। जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है श्री राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है, आता कहाँ से कोई, जाता कहाँ है कोई, आता कहाँ से कोई, जाता कहाँ है कोई। जुग जुग से इस गति को, जुग जुग से इस गति को प्रभु राम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है श्री राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है। चलिए, और चलते चलते एक भजन आपसे। राधा रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी, श्यामा प्यारी तेरी चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी।
जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी, राधा रानी तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी, सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। चलिए आप सभी को राधे राधे।